नमस्कार, जय मां कामाख्या। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर और रेमेडी एक्सपर्ट कॉस्मिका सोइकिया और हम लोग असम से है। कामरूप मां कामाख्या की दिव्य भूमि असम से है। और आज मैं और मेरे पूरा परिवार यहाँ पे है, मानस जी और पीछे मेरे बेटा है। तो हम लोग जा रहे हैं मायोंग में। मायोंग है असम का ही एक गांव जो कि तंत्र मंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है तथा विभिन्न विभिन्न समय में बहुत सारे ऐसे असम के बाहर के लोग हमारे असम तथा मायोंग के बारे में ऐसे कुछ गंदी गंदी बातें और अफवाहें निकालते हैं, जिससे मतलब लोगों को यहाँ पे यानी असम के लोगों से या फिर असम के किसी भी गांव स्पेशली मायोंग गांव से बहुत ही डर लगता है। बहुत सारी बातें ऐसे बोलते हैं कि असम में खास तौर से असम के ही गांव मायोंग में अगर कोई इंसान विशेष रूप से अगर कोई पुरुष यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की औरतें उन्हें जानवर में बदल देती है। तो मैं तो आई ही हूँ, साथ में मानस जी भी आए हुए हैं और तो इसीलिए कैमरे में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मानस जी या फिर मेरे बेटे को कौन भेड़ बकरी बनाता है, क्या ये सच है या फिर झूठ है। तो बात ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी के लिए, चाहे टैरो रीडिंग के लिए या फिर रेमेडीज के लिए, जो लोग भी असम के बाहर से हमसे कांटेक्ट करते हैं वो लोग पूछते हैं कि दीदी आप तो असम से हो, तो क्या आप काला जादू तंत्र मंत्र करते हो। तो ये बात सुन के ना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने ना क्या किया है कि तंत्र जैसे पवित्र शास्त्र को सिर्फ काला जादू में ही सीमित कर दिया है। तंत्र शास्त्र जो हमें शिवजी से मिला है, माता पार्वती से मिला है, उसी शास्त्र को बहुत लोगों ने बहुत ही गंदे तरीके से सोशल मीडिया में या फिर आम जिंदगी में इसे क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि देखिए जो तंत्र होता है, जो हम रोज पूजा करते हैं ना, दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, वो भी एक प्रकार का तंत्र ही है। और गणेश जी को आवाहन करने के लिए हम जो भी मंत्र बोलते हैं, जाप करते हैं, या फिर किसी भी देवी देवताओं का हम स्मरण करते हैं, वो मंत्र साधना होता है। और आपको पता है कि लगातार बहुत सालों तक अगर कोई सिंपल पूजा पाठ भी करता है ना, वो भी एक समय में साधना ही कहा जाता है। तो इस तरीके से तो सभी तांत्रिक हुए, मांत्रिक हुए, है ना। तो सिर्फ हमारे असम को या फिर असम के गांव को क्यों लोग ऐसे बोलते हैं। तो खैर चलिए, बहुत ज्यादा बातें हो गया है और अभी हम आगे बढ़ते हैं मायोंग की तरफ। गुवाहाटी से मायोंग की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। तो मायोंग है असम में मोरीगांव जिले में अवस्थित है मायोंग गांव, जो कि तंत्र मंत्र साधना का गढ़ भी माना जाता है। मान्यता अनुसार असम के मायोंग गांव में माता सती का छाती का एक हिस्सा गिरा था, जिससे मायोंग नाम हुआ, अर्थात माँ का अंग, जो हम असमीज में मार ओंगो कहते हैं, और उसी से मायोंग नाम पड़ा। माना जाता है कि मायोंग में माँ महामाया स्वयं निवास करती है और मायोंग की चारों तरफ गणेश जी विराजमान हैं, जो महामाया की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें मायोंग की चारों तरफ गणेश मंदिर दिखाई देता है, जो एक समय में तंत्र मंत्र साधना का गढ़ हुआ करता था। कहा जाता है कि नीलाचल पहाड़ स्थित मां कामाख्या शक्तिपीठ तांत्रिकों के लिए, साधकों के लिए पुण्य तथा मुख्य साधना स्थली है। लेकिन प्राचीन समय में जब नरकासुर का अत्याचार चरम सीमा पर था, तब तांत्रिक तथा साधकों ने मायों को अपना गुप्त साधना भूमि बना लिया। प्राचीन समय में इन्हीं जंगलों के बीच में तांत्रिक अपनी साधना किया करते थे। तो चलिए हम अभी चलते हैं एक प्राचीन गणेश जी के मंदिर में, जहां पर तंत्र मंत्र साधना प्राचीन समय में हुआ करता था। इस प्राचीन गणेश मंदिर के पीछे जो बड़े बड़े पत्थर है, माना जाता है कि वो पत्थर नहीं है बल्कि देवता है, जो रात होने पर अपने दिव्य रूप में आते हैं और इन पत्थरों से मंजरी, ढोलक आदि के धुन भी सुनाई देता है।
इसी मंदिर के ठीक पीछे एक पवित्र झरना है या फिर कुंड है, जहां पर आज भी ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है कि मां महामाया के साथ माता सरस्वती और माता लक्ष्मी स्नान करने के लिए आती है। तो जो लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं कि कामरूप यानी असम या असम का ही गांव मायोंग एक जंगल है, कोई इंसान यहाँ नहीं रहता है, तो वो लोग देख ले कि यहाँ पर इंसानों का घर है, वो भी प्रकृति के बीच में। मायोंग एक बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ विभिन्न पिकनिक स्पॉट्स है, जहाँ बाहर से आए हुए लोगों की भीड़ लगी होती है और वो लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं। यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र है, जो एक प्रमाण है कि काला जादू का प्रचलन यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शिक्षा के विस्तार के साथ साथ लोगों को अच्छे और बुरे में फर्क समझ आ ही जाता है। ये स्थान वो स्थान है जहाँ से माँ महामाया की दिव्य मंदिर तक जाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल उस जगह पे जाना संभव नहीं है, क्योंकि वो दूर जो पहाड़ी आप देख रहे हो, उसी पहाड़ी में माँ महामाया का मंदिर स्थित है, जहाँ पर जाना संभव नहीं होता है हर समय, क्योंकि रास्ता ना के बराबर ही होता है। तो कुछ लोग गलत अफवाहों में से ये भी अफवाहें फैलाते हैं कि प्राचीन कामरूप यानी असम तथा असम के ही गांव मायोंग के जो महिलाएं होती है, उन्हें खास सिद्धियां प्राप्त होती है और उन्हीं सिद्धियों से वो पुरुषों को जानवरों में बदल देती है। तो इसका क्या रहस्य है, उसके बारे में आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए अभी चलते हैं बूढ़ा मायोंग पहाड़ के तल पर, जहां पर एक प्राचीन शिला लिपि है। ये प्राचीन शिलालिपि लगभग मध्य युग का है, ऐसा अनुमान के द्वारा बताया जाता है। इसी प्राचीन शिलालिपि के पास हमें एक पुराना सा शिवजी का मंदिर भी देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ये जो शिलालिपि है, इसमें मंत्र खोदित किए गए हैं, जो मंत्र प्राचीन असमीज भाषा कैथली भाषा में लिखा हुआ है, और हाल फिलहाल में इस भाषा को डिकोड करना संभव बिल्कुल ही नहीं है। इस मंत्र को पढ़ना या समझना आज के समय में इसीलिए संभव नहीं होता है, क्योंकि ये जो प्राचीन असमीज भाषा है कैथली, ये अभी लुप्त हो चुका है। इसी प्राचीन शिलालिपि के पास हमें लोगों का घर तथा खेत भी देखने को मिलता है, जो कि ये प्रमाण करता है कि प्राचीन शिलालिपि तो है, जहाँ पे मंत्र भी खोदित किए हुए हैं, लेकिन लोग भी यहाँ आसपास निडर होके रहते हैं। हम जिस दिन मायोंग गए थे, उसके दूसरे दिन माघ बिहू था, इसीलिए यहाँ के खेतों में परंपरा के चलते भेला घौर तथा मेजी घौर बनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन अग्नि पूजा के लिए ये मेजी घौर और भेला घौर केले और तांबुल के सूखे पत्ते और बांस से बनाया जाता है, खास करके माघ बिहू में। और आते आते हम आ पहुंचे हैं बूढ़ा मायोंग, और सामने है रहस्यमयी बूढ़ा मायोंग पहाड़। कहा जाता है कि इन्हीं पहाड़ों में साधक अपनी साधना की सिद्धि किया करते थे। जहां एक गुफा भी है, जहां पर हजारों तांत्रिक एक साथ साधना के लिए बैठ सकते थे। इसी बूढ़ा मायोंग पहाड़ के तल पर है केसाई घाटी यानी माँ काली का मंदिर, जहाँ जनविश्वास अनुसार प्राचीन समय में नरबलि हुआ करता था। इस प्राचीन मंदिर का डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ईश्वर की आराधना के लिए, यहाँ पे मैं ईश्वर की आराधना की बात कह रही हूँ, ना कि काला जादू या फिर भूत पिशाच की बातें। ईश्वर की आराधना के लिए हम यहाँ जगह जगह मंदिर और कीर्तन के लिए नामघौर यानी कीर्तन गृह भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको मायोंग भी दिखाऊंगी और असम तथा असम का ही गांव मायोंग के बारे में और डिटेल्स बताती जाऊंगी।
तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं राजा मायोंग और पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है मायोंग पुलिस स्टेशन। प्राचीन कामरूप यानी आज का असम या फिर असम का ही गांव मायोंग की महिलाओं को खास सिद्धियां प्राप्त है, ऐसा लोग कहते हैं। बात तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि माँ कामाख्या तथा काली को समर्पित पवित्र कालिका पुराण में ये साफ साफ उल्लेख किया गया है कि माँ आदि पराशक्ति माँ कामाख्या कामरूप के हर एक घर में विराजमान है। तो रहस्य क्या है वो आगे वीडियो में बताऊंगी। तो बीच में मैं दिखा देती हूँ कि मायोंग में राजा है, राजा का परंपरा है, और यहाँ पे है मायोंग ऐतिहासिक राजकीय राज दरबार, अर्थात राजा का दरबार यहाँ पे है। और यहाँ के राज परिवार कोई और नहीं बल्कि हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच के वंशज है, और इसी रास्ते से होके राजा के घर जाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं क्या है स्त्रियों से लेके महिलाओं से लेके वो बड़ा रहस्य। तो बात ऐसा है कि कालिका पुराण में ये साफ साफ उल्लेख किया गया है कि यहाँ पे यानी असम के हर एक घर में माँ आदि पराशक्ति माँ कामाख्या विराजमान है, और माँ कामाख्या यहाँ की क्षेत्र देवी है। यहाँ की हर एक स्त्री में माँ की कोई ना कोई रूप अवश्य निवास करती है। इस हिसाब से सच में हमें माँ कामाख्या से वरदान प्राप्त है, इसीलिए यहाँ की नारियां अधिक ममतामयी है और यहाँ के पुरुष भी नारियों को अधिक सम्मान करते हैं। तो बात करते करते हम आ पहुँचे हैं वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और यहाँ पर देखिए इस तरफ है मायोंग म्यूजियम। इसका भी वीडियो हमने हमारे चैनल पे दिया हुआ है। इसी पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है ये ऐतिहासिक हाडुक बिल यानी जलाशय, जहां जनश्रुति अनुसार प्राचीन समय में एक दुष्ट तांत्रिक ने इस बिल के मछलियों को बुरे मंत्रों से घोंघे में बदल दिया था। पर आजकल ये सब बुरा जादू, काला जादू, ये सब बिल्कुल बंद है। इसीलिए तो देश विदेश के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, वो भी अपने अपनी फैमिली के साथ। तो यहाँ के नारियों की सिद्धि को लेकर जो टॉपिक है उसे चलिए आगे बढ़ाते हैं। नारी चाहे एक दिन की बच्ची हो या 60-70 साल की वृद्धा हो, यहाँ के लोग हर उम्र की नारी को माँ, माई, माजनी या आईजनी कह के संबोधित करते हैं। कामरूप या यहाँ का कोई भी गांव काला जादू का केंद्र नहीं है, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना से पहले ही यहाँ पर वेदों की, ज्योतिष शास्त्र की तथा नक्षत्रों की रचना की थी। इसीलिए तो प्राचीन समय में इस पवित्र भूमि को प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमते हुए ये वन हॉर्न राइनो देखिए, और इन्हीं वन हॉर्न राइनो को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, फोटो भी इनकी खींचते हैं और वीडियो भी निकालते हैं। हजारों परिभ्रमी पक्षी, जंगली भैंस तथा विभिन्न प्रजाति की चिड़िया और वन हॉर्न राइनो का घर है मायोंग का ये पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अपने आप में बहुत ही खास है, सुंदर है। तो पूरा जो दिन है मायोंग घूमते घूमते मैंने आपको लगभग पूरा मायोंग दिखा दिया, दिन का नज़ारा दिखा दिया। तो कुछ ही देर में हम रात का नज़ारा भी देखेंगे और राजा मायोंग तक जाएंगे। अभी सर्दियों का मौसम चलते यहाँ के खेतों में फ्रेश
उगी हुई सब्जियां भी बिक रही है, जो हमने खरीद लिया है बिहू के लिए। और कुछ देर में जब रात होगा तब आपको दिखाएंगे कि सच में क्या मानस जी को या फिर मेरे बेटे को किसी ने जानवर में बदल दिया है कि नहीं। तो सूरज अभी लगभग ढलने वाला है और हम लोग चल रहे हैं अभी राजा मायोंग की तरफ। और साइड में ये जो घर आप देख रहे हो, यहाँ पे शायद किसी का शादी चल रहा है। तो देखिए लगभग एकदम नॉर्मल सा यहाँ पे एनवायरनमेंट है। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी खतरनाक चीजें होता है, ये सब बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। तो आपने ये वीडियो में तो देख ही लिया है। असम में किसी किसी क्षेत्र में एक परंपरा होता है जिसमें शिवजी को हम बूढ़ा बाबा और माता पार्वती को बूढ़ी आई के नाम से जानते हैं। और यहीं पे एक मंदिर है जो कि माता पार्वती को समर्पित है, जिस मंदिर का नाम है बूढ़ी आई थान। लोगों के बुरे के लिए या फिर काला जादू किसी भी प्रकार से असम तथा असम की किसी भी गांव में प्रचलन नहीं है, लेकिन कामरूप के यानी असम के विभिन्न क्षेत्र में लोगों के भलाई के लिए आज भी कुछ तंत्र तथा मंत्र की साधना की जाती है, जो कि सात्विक तथा शिवजी द्वारा प्राप्त है। साथ में तंत्र की देवी, साधनाओं की देवी माँ कामाख्या मंदिर तो है ही नीलाचल पहाड़ में। और सामने देखिए यहाँ पे है मायोंग कॉलेज, जो कि एक प्रमाण है कि यहाँ पे शिक्षा का विस्तार पूरी तरीके से हो गया है। और जो सामने आप नजारा देख रहे हो, ये रात का समय है और किसी भी प्रकार से क्या आपको लग रहा है कि ये अंडर डेवलप्ड या फिर जंगली इलाका है? ये खुद आप सोच समझ के बताइएगा। और किसी भी वीडियो में अगर कोई ऐसे बात करता है कामरूप को लेके, असम को लेके, तो उनको जरूर से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपने वीडियो में जो सच है वो तो देख ही लिया है। तो हम अभी कर रहे हैं रात के समय में घर वापसी। और देखिए मानस जी, तो यहाँ पे देखिए मानस जी को या फिर मेरे बेटे को किसी ने भेड़, बकरी या फिर कुछ भी जानवर नहीं बनाया है। हालांकि मेरा जो बेटा है वो कैमरे के सामने आ नहीं रहा है। तो देखिए सच क्या है झूठ क्या है आपने खुद ही देख लिया। लेकिन इस बात में, इस टॉपिक में और एक बात है कि कोई लोग बोल सकते हैं कि दीदी आप लोग तो असम से ही हो, तो इसीलिए शायद आप लोगों को भेड़ बकरी नहीं बनाया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आज के समय में शिक्षा के विस्तार होते होते ये सारी जो अफवाहें हैं, जो झूठ है, ये हमें खुद समझना होगा कि क्या सही है क्या झूठ है। और किसी भी इलाके को ऐसे बदनाम करने के लिए किसी के पास हक भी नहीं है। असम के महिलाओं को, हर एक महिलाओं को माँ कामाख्या का खास वरदान है, क्योंकि माँ कामाख्या खुद असम के हर एक घर में निवास करती है। तो इतनी सुंदर सी एक बात को लोगों ने कैसे गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो सोच समझकर ही एक जगह के बारे में हमें बोलना चाहिए, क्योंकि असम हमारा मातृभूमि है, हमारा जन्म स्थान है। तो असम के बारे में या फिर किसी भी क्षेत्र के बारे में बुरा भला कहने से पहले असम का या फिर किसी भी इलाके का इतिहास या फिर जो प्रेजेंट समय का जो भी कहानी है, वो सभी जान के, सोच समझ के ही किसी भी क्षेत्र के बारे में बोलना चाहिए। रात के समय में यह है बूढ़ा मायोंग पहाड़ और उसी के साइड से हम घर वापस आ रहे हैं। सामने आप बहुत सारी गाड़ियों को भी देख रहे हो, लोगों के घर आप देख रहे हो जहाँ पे लाइटें जली हुई है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, लोग यहाँ आराम से आते हैं। कुछ भी यहाँ पे भेड़ बकरी कुछ भी नहीं बनाया जाता है, चाहे वो मायोंग हो, असम का किसी भी गांव हो। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो में शायद मैंने जितना हो सके आपके सामने सच को लाया हुआ है। और अगर कुछ इसमें छूट जाता है, कुछ गलती हो जाती है, तो बहन समझ के ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।